अच्छा, एरेज के लिए मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ, 2 वीडियोस हो जाएंगी, फिर दोनों में मैं अपलोड कर दूंगा। तो हम बात कर रहे थे एरे की डिक्लेरेशन की। अभी मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, इंट स्क्वायर ब्रैकेट, आगे मैंने एरे का नाम रखा इक्वल्स टू न्यू इंट, और मैं उसका साइज दे दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि न्यू का कीवर्ड जो है ये हम यूज़ करते हैं जब आपको डायनामिकली रन टाइम पर कोई मेमोरी एलोकेट करनी होती है, तो उसके लिए फिर हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और फिर आपको जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो हीप में से की जाएगी। यानी जावा में जब आप कोई एरे क्रिएट करते हैं तो वो एरे कंपाइल टाइम पर क्रिएट नहीं होता मेमोरी में, बल्कि वो रन टाइम पर क्रिएट होता है। यही वजह है कि आप जावा में एरे क्रिएट करने के लिए जहां पर हम साइज यूज कर रहे होते हैं, यहां पर आप कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं। अदरवाइज C++ में हमने ये पढ़ा था कि आप इंटीजर एरे या कोई भी एरे जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर आप एरे की साइज की जगह पर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको कांस्टेंट यूज करना होता था। लेकिन यहां पर आप साइज में कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो आपका एरे है उसने क्रिएट ही रन टाइम पर जाकर होना है। न्यू का कीवर्ड हीप में से मेमोरी जो है वो आपको एलोकेट करके देगा हीप में से। अब ये एक एरे हमारे पास डिक्लेयर हो गया। अब इस एरे के अंदर आपको इनपुट्स कराना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, जैसे अभी हमने यूटिल पैकेज को यूज़ किया था उस तरह से आप इसके अंदर इनपुट करवा सकते हैं। या अभी फिलहाल मैं एक सिंपल इनपुट्स मैं करा रहा हूँ इसके अंदर। 0 इंडेक्स के ऊपर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10। फिर आगे 1 इंडेक्स है, उसके ऊपर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, एंड 2 इंडेक्स, एंड इंडेक्स 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एरे के अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर करा दी, असाइन करा दी। अब आपको लूप वगैरह लगा के आप इनकी वैल्यूज को जो है वो आप रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, लूप कहाँ तक चलाऊँ मैं, लेस देन 5 तक अभी फिलहाल लगा लेते हैं। और मैंने जस्ट उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम सिस्टम और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ एरे ऑफ i। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वो उसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है, अगर मैंने एरे के अंदर ऐसे वैल्यूज ना देनी हो बल्कि यूजर से अगर मैंने इनकी वैल्यूज अगर मैं लेना चाहूँ तो उसके लिए फिर आपको उसी तरह से यूटिल पैकेज को यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक लगा लें या डॉट स्कैनर को यूज कर लें। स्कैनर, मैं उसका एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक, अब आप इसको यूज करते हुए इनपुट्स करवा सकते। मैं एक और लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंट i equals to 0, i less than 5, i plus plus,
इनपुट करानी है जी, आपको एक इंटीजर वेरिएबल ले लें, उसके अंदर करा लें पहले इनपुट। फॉर एग्जांपल मैं नम ले रहा हूँ, num इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और जो कुछ भी नम में आ रहा है उसको मैं अपने एरे के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, एक लूप लगाई जो 5 टाइम चलेगी, एक मैंने नंबर स्कैन किया इंटीजर और उसको मैंने एरे ऑफ आई में स्टोर करा दिया। शुरू में आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा, जो वैल्यू इनपुट हुई थी वो 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, अगली दफ़ा जो वैल्यू इनपुट होगी वो 1 इंडेक्स पे चली जाएगी एंड सो ऑन। और आगे मैं उसी को प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसको रन करें। अब ये इनपुट का वेट मांग रहा है, मैं वैल्यू एंटर कर दी, कुछ भी जो भी आप वैल्यू इनपुट करना चाहें, तो देखें वही आउटपुट आपको यहाँ पर मिल गई। इस तरह से आप एरे के अंदर इनपुट भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एरे का साइज चेंज कर दूं तो फिर मुझे क्या क्या चेंज करना होगा। सपोज एरे का साइज अगर मैंने 10 कर दिया, लूप चेंज करनी होगी, कौन से वाली लूप? दोनों ही लूप्स मुझे अपडेट करनी होंगी, दोनों ही लूप्स मुझे चेंज करनी होंगी। इसका साइज भी मैं यहाँ पर उसको लेस देन 10 कर दूंगा, इधर भी लेस देन 10 कर दूंगा, और अगर भी कोई और लूप भी अगर मेरे प्रोग्राम में यूज हो रही है जिसके अंदर मैं इस एरे के ऊपर कोई मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, उस लूप को भी मुझे अपडेट करना होगा, चेंज करना होगा। मल्टीपल प्लेसेस पर मुझे चेंजिंग करनी होगी, और अगर कहीं पर चेंज करने से अगर कोई भूल जाए तो फिर क्या होगा? किस टाइप का एरर? लॉजिकल एरर आएगा। देखो, अगर तो आपने एरे का साइज कम से ज्यादा किया, जैसे भी पहले 5 था मैंने 10 कर दिया, तो अब अगर मैं यहाँ पे चेंज ना करूं तो ये लूप 5 टाइम चलेगी, एरे के 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक डाटा आ जाएगा, बाकी जो इंडेक्स हैं 5 से लेकर 9 तक उसके ऊपर कोई डाटा नहीं आएगा। तो एक लॉजिकल प्रॉब्लम या लॉजिकल एरर आ सकता है। लेकिन अगर आपने एरे का साइज ज्यादा से कम कर दिया, जैसे भी एरे अगर हमारे पास 10 का है, मैंने इसको लेस देन 10 लूप चलाई, यहाँ पर मैंने लूप लेस देन 10 चलाई, उसके बाद मैंने एरे का साइज तो चेंज करके मैंने कम कर दिया, लूप को मैं अपडेट करना मैं भूल गया। अब जो एरर होगा ये आपकी एक एक्सेप्शन आएगी, रन टाइम एरर आएगा, रन टाइम, सिंटैक्स नहीं, रन टाइम एक्सेप्शन जिसको हम कहेंगे, क्योंकि ये लूप तो चलनी है लेस देन 10 यानी कि 9 तक। एरे में जो इंडेक्स हैं, एरे हमारे पास क्योंकि 5 साइज का है, एरे के अंदर जो इंडेक्स होंगे वो 0 1 2 3 4 तक होगी। जैसे ये लूप 5वीं दफा चलेगी, 5वीं दफा नहीं 6ठी दफा चलेगी, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो वहीं पर ही एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने एरे का साइज कम से ज्यादा किया, लूप्स को चेंज ना किया, तो लॉजिकल एरर। अगर आपने एरे का साइज ज्यादा से कम किया, लूप को चेंज ना किया, तो रन टाइम एरर, एक्सेप्शन अकर होगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा उन्होंने यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप जब भी अपना कोई एरे क्रिएट करते हैं, एरे कोई डिक्लेयर करते हैं, तो जावा के अंदर एक एरे की बिल्ट इन क्लास है, उससे हमारा एरे इनहेरिटेड होता है। ठीक है, हमारा एरे उससे इनहेरिटेड होगा, और उसके अंदर वहाँ पर फिर एक वेरिएबल है लेंथ का। अब आप यहाँ पे इसको फिक्स ना करेंगे लेस देन 5 चलाओ या लेस देन 10 चलाओ, बल्कि फिर आप लिखेंगे कि इस आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, कि भाई जो एरे की लेंथ है उससे लेस तक लूप चलाओ। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है ये अब हार्ड कोडेड नहीं हो गया, बल्कि ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम हो गया,
अब आप एरे का साइज कम करें या ज़्यादा करें, लूप्स को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। तो यहाँ पर ये एक जिसको आप कह लो कि एक आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फिक्स ना करें लूप को, बल्कि एरे डॉट लेंथ तक अपनी लूप चलाएं। ठीक है, बात क्लियर होगी जी। तो ये तो था वन डायमेंशनल एरे कि आपने वन डायमेंशनल एरे कैसे आपने लेना है, कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे चलो जी, ये वन डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन, उसको इनपुट और उसको यूज़ करना हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर आपने टू डायमेंशनल एरे अगर लेना हो तो उस टू डायमेंशनल एरे को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे आप इसे यूज़ करेंगे। मैं इस पोर्शन को कमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर अब हम एक टू डायमेंशनल एरे ले रहे हैं। टू डायमेंशनल एरे आप लोगों को पता है कि वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पर टू डायमेंशनल एरेज दो तरह के हैं, एक जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे और दूसरा जिसको हम कहते हैं जैग्ड एरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड जैग्ड जी, जैग्ड। टू डी एरे दो टाइप के हैं, वन जो है वो है आपके पास रेक्टेंगुलर और सेकंड है जैग्ड। रेक्टेंगुलर एरे जो होता है आपके पास, उसमें ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। हर रो में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। सर वालेकुम सलाम सर। रेक्टेंगुलर एरे जो है उसमें हमारे पास हर रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसा कि आप लोग C++ के अंदर जो आपने टू डायमेंशनल एरेज पढ़े, वो सब के सब रेक्टेंगुलर होते हैं, हर रो के अंदर कॉलम्स इक्वल बराबर। जो जैग्ड एरे है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हर रो के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। ईच रो हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे पहली रो है, उसके अंदर आपने दो कॉलम रख लिए, दूसरी में तीन कॉलम्स, तीसरी रो में एक कॉलम। ठीक है, पहली रो में दो वैल्यू स्टोर होंगी, दूसरी में तीन होंगी, तीसरी में एक वैल्यू स्टोर होगी, जितना कॉलम उतनी वैल्यूज। तो ऐसे एरे को हम जैग्ड एरे कहेंगे। तो दोनों तरह के एरेज जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर एरे आपने कैसे डिक्लेयर करना है? रेक्टेंगुलर एरे डिक्लेयर करने के लिए आप इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि दो पेयर जो है वो आप उसके यूज करेंगे। आगे आप एरे का नाम लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिख रहा हूं 2d इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे आप इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप बताएंगे। ये मैं जो बना रहा हूँ ये मेरा एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें दो रोज हैं और हर रो में तीन कॉलम है। टोटल 6 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। 2/3 का एक रेक्टेंगुलर एरे मैंने ले लिया। ये रेक्टेंगुलर एरे डिक्लेयर हो रहा है। अब रेक्टेंगुलर एरे के अंदर इनपुट्स करवानी है और कोई भी काम करना है तो उसके लिए फिर आप लूप यूज कर लेते हैं। लूप यूज करना ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रह जाता है। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, रोज कॉमा कॉल्स, एक लूप लगा रहे हैं फॉर रोज इक्वल्स टू 0, रोज लेस देन 2d डॉट लेंथ तक आपने उसकी लूप चलानी है।
रोज प्लस प्लस। मुझे आपको पता है कि जहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे आता है वहाँ पर आपको नेस्टेड लूप यूज करनी होती है। आउटर लूप रोज के लिए होती है, इनर लूप कॉलम्स के लिए होती है। ये बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो मैं एक और लूप लगा रहा हूँ, फॉर कॉल्स इक्वल्स टू 0, कॉल्स लेस देन 2d ऑफ रोज डॉट लेंथ और कॉल्स प्लस प्लस। ये जो बाहर जो मैंने कंडीशन लगाई वो मैंने लगाई है कि रोज लेस देन 2d डॉट लेंथ। तो 2d डॉट लेंथ से आपको उसकी नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे जो कि 2 है। तो आउटर लूप 2 दफा चलेगी। इनर लूप हम कहां से कहां तक चला रहे हैं? मैं कहता हूं 2d ऑफ रोज डॉट लेंथ के 2d जो हमारा एरे है उसके 0 इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ तक चलाओ। बेसिकली यहां पर ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे हैं, ये 2 डायमेंशनल एरेज एरे ऑफ एरेज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। एरे ऑफ एरेज यानी कि अगर आप इसको चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोर्ड मार्कर है किसी के पास? है ना? मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने 2 रोज रखी, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। उसके बाद मैंने 3 एरेज बना लिए। टू बाय 3 ओके, 3 ही बनेंगे, 2 बनेंगे और हर एक में अंदर 3 वैल्यू स्टोर करने की स्पेस होगी। ये वाली लोकेशन इस एरे को पॉइंट कर रही होगी और ये वाली लोकेशन इस एरे एक दूसरे एरे को पॉइंट कर रही होगी। ये हमारे पास एक 2D एरे है, इसके 0 इंडेक्स के ऊपर एक और एरे का एड्रेस है और इसके 1 इंडेक्स के ऊपर एक और एरे का एड्रेस है। अब जब मैंने लिखा है ना यहाँ पर 2d ऑफ रोज, जब रोज की वैल्यू 0 होगी तो 0 डॉट लेंथ तक ये लूप चलेगी। 0 डॉट लेंथ का मतलब यह है कि 0 इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ तक लूप चला। फिर आउटर लूप जब दूसरी दफा चलेगी तो रोज की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि रोज जो हमारे पास 2d के 1 इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ तक। अब 1 इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ भी 3 है, तो दोनों दफा हमारी इनर लूप 3 दफा चलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको लूप को बिल्कुल भी फिक्स हमने नहीं किया, ताकि अगर हमारे पास एरे का साइज अगर चेंज हो जाए तो लूप्स को आपको अपडेट ना करना पड़े। प्रोग्राम को हमने हार्ड कोड नहीं किया, फ्लेक्सिबल रखा है हमने। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब आप इनपुट्स लेना चाह रहे हैं, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इनपुट्स अगर आपने लेनी है तो फिर उसी तरह मैं स्कैनर की क्लास को मैं यूज करता हूँ। ऊपर वो मैंने कमेंट कर दिया था यहाँ पे स्कैनर को, तो चलो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। और एक मैं इंटीजर वेरिएबल और ले लेता हूँ, नाम इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और जो हमारे पास एरे है 2d ऑफ रोज कॉल्स इक्वल्स टू नाम। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने 1 डायमेंशनल एरे के लिए यूज किया था, सिर्फ हमारी लूप्स थोड़ी सी चेंज हुई है और उसका जो है वो मैंने डिटेल आपको समझा दी। इसको रन करें और मैं यहाँ पर एक और मैसेज दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इन्हीं वैल्यूज को मैं प्रिंट करा देता हूँ। वैल्यूज ऑफ एरे आर, और हम उसको प्रिंट कराते हैं। लूप्स हमें वैसे ही चाहिए होंगी, मैं उन्हीं लूप्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इनपुट के बजाय जस्ट हम उसको आउटपुट कराते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ 2d ऑफ
रोज कॉल्स को। एप्लीकेशन को रन करें जी। 2/3 का तो 6 वैल्यूज उसके अंदर इनपुट होंगी, 2 3 4 5 6। देखिए वैल्यूज आर और उसने वही वैल्यूज जो है वो आपको डिस्प्ले करा दी। ठीक है, ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरे। जैक्ड एरे को अगर आपने करना है, जैक्ड एरे लेना भी बिल्कुल आसान है। जैक्ड एरे में आपने काम सिर्फ ये करना है कि जहां पर आप नंबर ऑफ कॉलम्स को इधर डिक्लेयर कर रहे हैं, यहां पर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं बताने, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं बताने, सिर्फ आपने रोज डिफाइन करनी है कि भाई हमारे एरे में 2 रोज होंगी, आगे कितने कितने कॉलम होंगे ये आपने नहीं बताना है। और वो कॉलम्स आप नीचे जाके बताएंगे, वो कुछ ऐसे कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2d of 0 equals to न्यू इंट, और उसका साइज में रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3। मैं कह रहा हूँ कि जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो एरे बनाओ उसका साइज 3 का रखो, और उसके बाद 1 इंडेक्स के ऊपर एक और मैं बनाने लगा हूँ एरे, उसका साइज में रख रहा हूँ 2 का। यानी कि ये अब हमारे जो एरे बनेंगे अब कुछ इस तरह से बनेंगे, 0 इंडेक्स के ऊपर मैंने जो एरे बनाया है उसका साइज मैंने 3 रखा है, यहाँ पर जो एरे है वो अभी भी 3 का ही है, लेकिन जो 1 इंडेक्स के ऊपर एरे है उसका साइज मैंने 2 का रखा। तो आप हर इंडेक्स के ऊपर एक डिफरेंट साइज का एरे जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको जैक्ड एरे कहेंगे। अगर आप इसको वैसी शेप बनाना चाहें इस एरे की तो वो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। पहली रो में 3 कॉलम्स, दूसरी रो में 2 कॉलम्स। अब क्योंकि मैंने 2 रोज ही मैंने 2 रखी थी, आप रोज को अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी आगे लूप्स को आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लूप्स इसकी भी वैसे ही रहेगी जैसे कि रेक्टेंगुलर एरे की लूप है, लूप में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब टोटल इसके अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी जैक्ड एरे में? 5 वैल्यूज होंगी, पहली रो में 3 और सेकंड में 2, टोटल 5 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। तो अब 5 वैल्यूज वो इनपुट मांग रहा है, ये एक वैल्यू आ गई, 2 3 4 5, देखो 5 वैल्यूज के अंदर उसने डिस्प्ले करा दी। इंडेक्स वगैरह साथ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स साथ प्रिंट करा लें, वो रोज एंड कॉल्स जो हैं उनकी वैल्यूज को आप साथ प्रिंट करा लें तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू एट, कंकैटिनेट में कर रहा हूँ। सपोज मैं इंडेक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, रोज, इसको हम आगे कंकैटिनेट करा रहे हैं स्ट्रिंग के साथ। ये मैंने एक करली ब्रैकेट क्लोज की, एक और अगली करली ब्रैकेट में स्टार्ट कर रहा हूँ जो कॉलम्स के लिए होगी, और उसके बाद फिर हम आगे उसको कंकैटिनेट कर रहे हैं कॉल्स के साथ, और आगे हम उसको कंकैटिनेट करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ इज, और उसको हमने कंकैटिनेट कर दिया उसी वैल्यू के साथ। अब ये बात आपको समझनी शायद थोड़ी सी आसान हो जाएगी कि उसके इंडेक्स जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। तो देखें वैल्यू एट 0 0, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी इस ब्रैकेट्स लगाने में। तो 0 0 के ऊपर 2 पड़ा, 0 1 के ऊपर 3 है, 0 2 के ऊपर 4 है। जैसे ये आ रहा है, इसका इंडेक्स है 0 1, सॉरी 0 0 0 1 0 2, ये वाला जो है ये है 1 0 और ये 1 1। तो देखें यहाँ पर हमारे पास
1 0 और 1 1 तक वैल्यूज जो हैं वो इसमें आ रही हैं। ये इसको ओपन करना था मैंने, और यहाँ पर हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। आप देख लें, वैल्यू एट 0 0 0 1 0 2, पहली रो में 3 वैल्यूज आ गई 1 0 और 1 1, दूसरी रो में 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जैगडर है जिसको यूज करते हुए आप एरे के बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं, उनको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और ये जो हमने आउटलाइन में से जो जो टॉपिक हमने आज कवर कर लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला वीक जो है ये हमारा सारा हो चुका है सिवाय बिट वाइज ऑपरेटर्स के। बिट वाइज ऑपरेटर्स चलो इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। इनपुट्स हमने देख ली, java.util.scanner इसको हमने डिस्कस कर लिया। लूप्स जो हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है सिवाय ये फॉर ईच लूप के। फॉर ईच लूप को हम कल डिस्कस करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स को इंशाल्लाह हमने कल डिस्कस कर लेना है। 1 डायमेंशनल एरे ये वाला पोर्शन, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, उसके अंदर रेक्टेंगुलर और जैक्ड, इनको हमने देख लिया। यानी कि तकरीबन 3 वीक्स का काम आपका हो चुका है। जो रिमेनिंग है उसको हम कल वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से वेब वाला काम भी जो है वो हमारा 2-3 वीक्स का जो है वो हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम इस वीक 3 को जो है वो हम वाइंड अप कर देंगे। क्लियर जी? जी बोलें।